बाद राज्य के सभी जिलों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, लेकिन सभी जगहों पर नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू आपको बता दें कि जारी रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू भी लगा रहेगा। रात शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और आंशिक कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद बाजार खुल गए हैं। बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम इसको लेकर कितने सतर्क और कोविड की गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है। लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि अभी कोरोना कंट्रोल में आया है, यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं ऋषभ मणि के पास। ऋषभ, लखनऊ में भी रियायत दी गई है और जिस तरीके से हम देखें कि काफी दिन तक लखनऊ में आंशिक कर्फ्यू रहा, उसके बाद अब ढील दी गई है। सवाल यहां पर ये, क्या लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? अनुपम, देखिए, हम जिस इलाके में खड़े हुए हैं ये नरही इलाका है। यहाँ पर सब्जी मंडी है और जैसे ही आज से कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील दी गई है। डे टाइम में अब सिर्फ सुबह 7 से शाम 7 से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू है। लिहाजा अब लोग निकल रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने लगे हैं। जो ट्रैफिक है वो भी सामान्य होता जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गाइडलाइंस का भी पालन कर रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, संक्रमण अभी कम हुआ है और कोरोना जो इन्फेक्शन है उसके केसेस कम ज़रूर हुए, लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। आप सब्जी मंडी में भी देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादातर ऐसे दुकानदार हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इस गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि मास्क उनके गर्दन पे, गले पे ज़रूर लटका हुआ दिखता है। जब कोई ग्राहक आता है तो वो नाक तक ज़रूर चढ़ा लेते हैं। नहीं तो तमाम ऐसे भी लोग देखने को मिल रहे हैं जो मास्क रखे तो ज़रूर हैं अपने पास, शायद फाइन से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए, लेकिन अपनी और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो आने जाने वाले यहाँ लोग हैं, हमने तमाम लोगों से बात की थी, वो तो ज़रूर इस बात पे मुतमईन दिख रहे हैं कि नहीं, हमको सावधानी बरतनी है। लेकिन तमाम दुकानदार अभी भी यहाँ ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते नहीं दिख रहे हैं। ऋषभ, मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिए। हमारे साथ उपेंद्र हैं वाराणसी से। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात करें तो किस तरीके से वहां पर अनलॉक के फेस में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? अनुपम, देखिए, तस्वीरों के जरिए आप पूरी कहानी को समझिए। तस्वीरों की जुबानी कहानी ये है, एहतियात, रियायत पर जो एहतियात होनी चाहिए उसको आप समझिए। ये देखिए, मैं इस वक्त नगर निगम चौकी के सामने खड़ा हूँ। भारत सेवा आश्रम के सामने ये इलाका है और यहीं पर आप देख लीजिए, चाहे कोई दुकानदार हो उसके भी चेहरे पे मास्क नहीं है, ग्राहक है तो उसके भी चेहरे पे मास्क नहीं। सीधी तस्वीरें आप दिखाइए कैमरा पर्सन से, मैं कहूँगा कि वो देखिए, जहाँ पर वो भी नहीं है। ये बुजुर्ग आ रहे हैं खरीदारी करने, उनके भी नहीं है। एक तस्वीर आप वहाँ से देख लीजिए, आप आगे से ये देखिए, वहाँ पर जो सामने आ रहे हैं इनके भी चेहरे पर मास्क नहीं है। जो गाड़ी में चल रहे हैं उनके भी चेहरे पर मास्क नहीं है। तो ये है रियायत पर एहतियात के निर्देश का पालन। अब क्योंकि चौकी में सामने सुबह सुबह का इलाका है, चौकी पे स्टाफ होना चाहिए। चौकी खाली है, सुनसान है, एक कमरे पे बदली हुई है। ये तो हुई पुलिस के दावों की हकीकत। लोगों की संजीदगी कितनी है वो आपने तस्वीरों में देख ही ली। तो अब सवाल ये उठता है कि अनलॉक करने के बाद गाइडलाइन का पालन करने वाले और गाइडलाइन का पालन कराने वाले दोनों इस वक्त मुतमईन हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। अब उनको कौन समझाए कि यह एहतियात इसलिए दी गई है क्योंकि जीवन के साथ साथ जीविका भी बचानी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। और इस बात को लोगों बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें सच्चाई को बयां करती हैं और अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कोरोना खत्म हो गया है, उनके लिए ये आईना दिखाने वाली तस्वीरें भी हैं। उमेश के पास चलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। उमेश, वहां का सूरत हाल जरा आप बताइए और तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइए। जी हाँ, देखिए अनुपम जी, समूचे उत्तर प्रदेश में अनलॉक हो गया है। मेरठ भी अनलॉक हो गया है। शहर पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। चौराहों पर रौनक लौट आई है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। मैं इस वक्त मेरठ के बेगम पुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ
और इस चौराहे की रौनक आप देख सकते हैं। आमतौर पर यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता था, गिनती के वाहन दिखाई देते थे, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि किस तरह से सड़क पर रौनक लौट आई है और लोग सड़क पर निकल रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। ये अच्छी बात है, ये तस्वीर अच्छी है, क्योंकि हमें एहतियात बरतना है, स्वानुशासन का पालन करना है। आप देखिए दुकानें भी यहाँ पर खुल गई हैं और पकौड़े वाले भी आ गए हैं, रेहड़ी वाले, पटरी वाले दुकानदार भी आ चुके हैं और उन्होंने अपनी दुकान सजा ली है। और ये मेरठ का प्रसिद्ध आबू लेन का बाजार है। आबू लेन के बाजार की तस्वीरें भी दिखाई है विषय कि किस तरह से चाट भंडार भी यहाँ खुल चुका है। तो निश्चित तौर पर रौनक लौट रही है, जिस रौनक का इंतजार मेरठवासी बीते 39 दिन से कर रहे थे। आज 39 दिन बाद रौनक लौट आई है, दुकानों के शटर उठ गए हैं, चौराहों पर रौनक लौट रही है और वाहन रफ्तार से फर्राटा भर रहे हैं और लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। कम से कम मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करना है, स्व अनुशासन का पालन करना है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। निश्चित तौर पर अगर हम ऐसे ही निकलें और जरूरी काम के लिए ही निकलें तो यकीनन कोरोना हारेगा। और ये तस्वीरें बिल्कुल उमेश, मैं आऊंगा रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से। रामगोपाल, अगर गोरखपुर की बात करें, वहां पर क्या तस्वीरें और अनलॉक के फेज में किस तरीके से नियमों का पालन कराया जा रहा है? अनुपम, गोरखपुर में भी अनलॉक होने के बाद आज सड़कों पे भीड़ बढ़ गई है और इस वक्त मैं खड़ा हूं जो गोरखपुर लखनऊ हाईवे है सब्जी मंडी के पास। आप अगर सड़कों की तस्वीर देखें तो किस तरीके से जो है यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज सड़कों पे आए हुए हैं। और ये तस्वीर करीब करीब 40 दिन बाद आज गोरखपुर में देखने को मिल रही है कि लोग लगातार सड़कों पे निकले हुए हैं। और अगर कोविड प्रोटोकॉल के पालन की बात करें अनुपम, तो यहाँ पे कुछ लोग मास्क लगाए हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपने मास्क को नाक के नीचे लगा के रखे हुए हैं। तो ये जो है इससे कोविड से बचा नहीं जा सकता। आप किसको धोखा दे रहे हैं ये समझ से परे है। लोगों का ये कहना है कि चूंकि अगर प्रशासन टोकेगा तो उनके पास मास्क है, लेकिन मास्क नाक के नीचे लगा के अधिकतर लोग जा रहे हैं और सड़कों पे आज गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। अनुपम, बिल्कुल रामगोपाल आपका, उमेश आपका और साथ ही साथ उपेंद्र और ऋषभ मणि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके वहां का ताजा सूरत हाल पहुंचाने के लिए। अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने के ऐलान के बाद क्या कहा है, क्या है इस मसले पर क्या रिएक्शंस आए हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।